हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू एमएमई। होपफुली आप लोग अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, आज क्लास में अभी तक हमने जो भी चैप्टर 3 में पढ़ा है, मींस हमने पहले टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। उसके बाद हमने कैसे तीनों को सॉल्व करते हैं, तीनों मेथड पढ़े, मतलब दोनों लाइन्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमने 3 मेथड पढ़े थे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिकली वो उन दोनों का मिक्स है, मीन्स वहाँ पर आपका वो मेथड भी यूज होंगे और वो कॉन्सेप्ट लाइन वाला भी आपका यूज होगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, इवन ये बोर्ड का पूछा हुआ ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन करना आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये बोर्ड में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आज की वीडियो का टाइटल है वो है भी यही कि हाउ द क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड और इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी आप बोल सकते हो। और ये है क्या, जो अभी तक की क्लासेस हैं उनका मिक्सचर है बेसिकली। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग डायरेक्टली विद द क्वेश्चन, बिकॉज मैथ्स में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, वो वहीं से आपको चीजें समझ भी आएंगी और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग भी होंगे। ठीक है, आपको कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए मैंने क्वेश्चन लिख लिया है जो हमें आज क्लास में सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if the given pair of linear equation has infinite number of solutions। ठीक है, बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और दिस वर्ड पे फोकस आपको करना है। दैट वर्ड इज दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मींस इस क्वेश्चन में आपको दोनों लाइन की इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो आप अपनी अकॉर्डिंगली कंडीशन यूज करेंगे। बेसिकली दिस इज कोइंसिडेंट लाइन इक्वेशन कंडीशन, तो आपको वही यूज करनी है। these are the two equations, this is first and this is second। ये आप लेट कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, एंड आफ्टर दैट अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं जिसके आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं और आपको ये जो a और b है इनकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था पहले हम उसको यूज करेंगे, आफ्टर दैट हमने जो बाकी क्लासेस में पढ़ा है हम उसको यूज करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो, बट वहां पर क्या था, वहां पर आपका सिंगल वेरिएबल था, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर आपके दो अननोन्स है जिसको आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो लेट दिस इक्वेशन इज फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज सेकंड। ठीक है, आप ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिखनी है। तो जो फर्स्ट है वहां पर a1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 2। एक्स कोएफिशिएंट इधर 2 दिया हुआ है, तो a1 की वैल्यू 2 हो गई। b1 विल बी व्हाट, b1 विल बी 3 एंड c1 विल बी व्हाट, c1 विल बी 7। ठीक है, ऐसे ही आप a2, b2 और c2 की वैल्यूज लिख लेंगे। तो आपने a2 की वैल्यू यहाँ से लिखी, तो इट विल बी a माइनस b। ओके, नाउ अगर आप b2 की वैल्यू लिखते हो तो b2 विल बी व्हाट, दिस विल बी a प्लस b। आप इक्वेशन सेकंड से कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट वीडियो में जाके क्लियर होगा कैसे हम a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यूज लिखते हैं। तो आपको वो वीडियो देखनी होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर आपने नहीं देखी है तो। एंड here c2 will be what, c2 will be 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, सबसे पहले आपने ये काम कर लिया अपना पूरा खत्म, कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिख लिए। नाउ यूज दिस कंडीशन, व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, व्हाट यू हैव टू राइट फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जो आपकी कंडीशन होती है यू हैव टू यूज दैट। मींस क्या होता है आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के एंड इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, आपको एक कंडीशन लिखनी है, आपके पास सारी वैल्यूज है, a1, a2, b1, b2, c1, c2 सारी वैल्यूज गिवन है। सो पुट दी ऑल वैल्यूज फर्स्ट। नाउ हियर यू विल गेट a1 इज 2 एंड a2 इज व्हाट, a माइनस b। हियर b1 इज व्हाट, b1 इज 3 एंड b2 इज व्हाट, a प्लस b। एंड हियर c1 इज व्हाट, 7 एंड c2 इज व्हाट, 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली है अपनी। नाउ आप फर्स्ट 2 टर्म्स ले लीजिए, आप सेकंड लास्ट 2 टर्म्स ले लीजिए, या फर्स्ट एंड थर्ड ले लीजिए, कोई भी 2 टर्म्स आप इक्वेट कीजिए, वहां से आपको एक a और b में इक्वेशन मिलेगी। ऐसे ही जब आप सेकंड पेयर यूज करेंगे वहां से आपको एक अनदर इक्वेशन मिलेगी। देखिए कभी भी अगर आपके 2 वेरिएबल है, अभी तक यही दिखते आ रहे हैं, अभी आपने इतने लास्ट वीडियोज में जब मैथड समझे तो वहां पर आपने एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड की हैं। तो 2 वैल्यूज फाइंड करने के लिए आपको 2 इक्वेशन का होना जरूरी है। अगर आपके पास 2 अननोन्स हैं तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए ही होंगी, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लेट इक्वेट दीज टू पेयर फर्स्ट। तो अगर आप इन दोनों को इक्वेट करते हो तो दिस विल बी 2 अपॉन a माइनस b एंड इट विल बी 3 अपॉन a प्लस b। ठीक है,
आपने इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद तो कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2 के साथ में आपका क्या चला जाएगा, इधर a प्लस बी आ जाएगा एंड इधर आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी 3a माइनस b, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई दिस 2a प्लस 2b, दिस विल बी 2a प्लस 2b एंड दिस विल बी 3a माइनस 3b, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब लाइक टर्म्स को सेम साइड ले जाते हैं, मीन्स आप a को उधर शिफ्ट कर लीजिए, b को उधर ले आइए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, मैं a को उधर ले जाता हूँ, 2a माइनस 3a हो जाएगा, इधर माइनस 3b पहले से और ठीक है, 2b उधर से आएगा तो माइनस 2b हो जाएगा ये। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो तो आपको मिलेगा माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 5b और a इज इक्वल्स टू 5b। देखिए यहाँ आपको a की वैल्यू डायरेक्टली मिल गई है इन फॉर्म ऑफ b। ऐसे भी हो सकता था यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट टर्म भी दी होती है, मींस इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि a आपको डायरेक्टली 5b मिल जाए, ठीक है। अगर यहाँ इसमें कुछ साथ में कांस्टेंट टर्म होती तो वो भी आपकी आ सकती है, तो दैट इज टोटली ओके, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होते होना है। आपके पास ऑलरेडी मेथड है सॉल्व करने के लिए, तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और ये तो हमें खैर फायदा ही करेगा अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आई है, ठीक है। लाइक दिस इक्वेशन इज थर्ड because already we have first and second equation, ठीक है। now use another pair, let use these two terms, equate these two terms, okay। और आप फर्स्ट एंड थर्ड को भी इक्वेट कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो now equating second and third term, ठीक है। तो अगर आप ये इक्वेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 3/a प्लस b इज इक्वल्स टू 7/3a प्लस b माइनस 2, ठीक है। अगेन कैलकुलेशंस, क्रॉस मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7a प्लस b आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगेन सिंप्लीफाई कीजिए, 3 3 इज 9 प्लस 3b माइनस 6 हो जाएगा ये, इधर आपको 7a प्लस 7b मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको इक्वेशन फॉर्म आपकी यहाँ से क्या होगा, 2 वेरिएबल में इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, तो आप a को भी इधर ले, 7a को इधर ले और 7b को इधर लाएंगे, तो 9a माइनस 7a हो जाएगा प्लस 3b माइनस 7b हो जाएगा और माइनस 6 आपका इधर आ जाना है, ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपका 9a माइनस 7a ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 2a, 3b माइनस 7b इट विल बी 4b इज इक्वल्स टू 6। आपकी इक्वेशन ये बन गई, दिस इज इक्वेशन 4, ठीक है। अब आपको थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ तो आपको सीधा समझ आ रहा है, आप एक ही जगह पर 5 भी पुट कर देंगे तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी, जो b की वैल्यू आएगी उसको आप इसमें थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। बस मैं आपको क्या क्लियर करना चाह रहा हूँ, आपकी ऐसे तो इक्वेशंस बनेंगी, हो सकता है जो ये वाली इक्वेशन आपकी यहाँ बनी है a इक्वल्स टू 5b, इसमें कोई साथ में कांस्टेंट टर्म भी हो सकती थी, इट विल बी 5b प्लस 4 एंड वॉट एवर, ठीक है। तो एट दैट टाइम आपको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आप उससे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हो a और b का। होप अभी तक आपको सब चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। नाउ चलिए मैं थोड़ा ये वाला पार्ट रेज कर रहा हूँ, इसके बाद वाला पार्ट हम इधर करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं तो दे टेक स्पेस और आपको भी ऐसे ही करना है, कोई कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते हो, यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। चलिए देखिए अब हम इसके बाद वाला पार्ट हम इधर कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ से ये हो गया। मैं इक्वेशंस को लिख लेता हूँ, इनको थर्ड एंड फोर्थ को मैं साइड में लिख ले रहा हूँ सो दैट हम आगे अपना प्रोसीड कर सके। तो a इक्वल्स टू 3b, एक इक्वेशन हमारी ये बनी थी थर्ड, एंड एक इक्वेशन हमारी कितनी बनी है 2a माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वेशन 4, ओके। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशंस, ठीक है। तो सीधा सीधा दिख रहा है, अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो इट विल बी मच बेटर, ठीक है। एक ही वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सीखा है, आप एक वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखते हो और फिर उसको अनदर इक्वेशन में पुट करते हो, तो इधर सीधी वैल्यू लिखी हुई है तो आप ऐसे लिख सकते हो पुटिंग। देखिए लैंग्वेज का लिखना जरूरी है बिकॉज यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो अभी आप लैंग्वेज को शॉर्टकट में नहीं लिख सकते हो, तो यू हैव टू राइट डाउन द लैंग्वेज सो दैट एग्जामिनर को चीजें क्लियर हो कि आप बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हो, क्वेश्चन में क्या लिखना चाह रहे हो, ठीक है। तो लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, तो यू कैन राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, putting the value of a from equation third in equation
फोर्थ। आप क्या कर रहे हो, ए की वैल्यू पुट कर रहे हो इन इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो व्हाट यू विल गेट, वी गेट replace it at place of a, what you can write, you can write 3b and this is minus 4b is equals to 6. ओके, व्हाट यू हैव डन, आपने a की जगह पर 3b को रिप्लेस कर दिया है बिकॉज a इज इक्वल्स टू 3b। तो फ्रॉम a यू विल गेट 6b minus 4b is equals to 6. ओके, नाउ 6b minus 2b is what, 2b is equals to, this will be 2b, 2b equals to 6, so b will be what, b will be 3. If b is 3, now you can put this value into equation third so that you can get the value of a. तो राइट हेयर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कुछ नहीं है और बहुत इजी है और काफ़ी वैल्यूड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो a विल बी व्हाट, 3 into 3, सो a विल बी 9। ठीक है, ऐसे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। और ये देखिए पेपर में पूछे जाते हैं, बोर्ड फ्रिक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछता है। क्यों पूछता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका मिक्सर हो गया है कॉन्सेप्ट्स का। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा टाइप्स ऑफ लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, आफ्टर दैट आपने उसको सॉल्व करना सीखा, तो वो दो चीज़ों को एक क्वेश्चन में साथ में पूछ ले रहा है, समझ गए। तो ऑब्वियसली फिर ये वैल्यूड क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन हम बाद में प्रैक्टिस सेशन में और करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखते हैं सो दैट आपको चीज़ें समझ आ जाएगी कैसे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास।